हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आइए थोड़ा सा नए अंदाज में हम चालू करते हैं अपने वर्ल्ड अफेयर्स को, प्रेजेंटेड बाय अविजन आईएएस। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सट्रीम जो टॉपिक हमारा है कि बेसिकली इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियोस चैनल पर कर दिए हैं। और अब यहाँ पर आप देखोगे तो वर्चुअल मीटिंग जो है वो होस्ट करा जा रहा है ब्रिक्स नेशंस के द्वारा। बिल्कुल, ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन सभी के जो लीडर्स हैं वो दरअसल वर्चुअली इसका हिस्सा बन रहे हैं। आप देखोगे तो ब्रिक्स प्लस हो चुका है, तो इसमें जो प्लस नेशंस भी हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल ये मीटिंग कर ही क्यों रहे हैं, तो आप देखोगे इजराइल जो गाजा को लेकर के मतलब उनका अटैक चालू है और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको लेकर के इन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में मतलब बात रखी है। स्पेशली इसको इनिशिएट साउथ अफ्रीका ने किया। आपको पता है इस बार ब्रिक्स समिट जो है उसका जो हेड रहा है वो साउथ अफ्रीका रहा है। तो उन्होंने इस मीटिंग को जो है वो इनिशिएट किया है कि मतलब शुरू से ही वो एंटी इजराइल पॉलिसीज जो है वो कह रहे हैं। लगातार जो है वो पैलेस्टाइन के समर्थन में, हमास के समर्थन में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इजराइल जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया है और बहुत सारी यहाँ पर बातें आती हैं। यहाँ तक कि रशिया के पुतिन जो है वो भी इस बात को रखे हैं, साथ साथ में शी जिनपिंग भी हैं, ब्राजील के लूला डी सिल्वा भी हैं। लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखोगे तो वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने साफ तौर पर मना कर दिया है और उनके जगह पर रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आप कहोगे कि फिर मोदी जी क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो मोदी जी के नहीं अटेंड करने का कारण उन्होंने ऑफिशियली ये बताया है कि राजस्थान में स्टेट के जो चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो प्रचार प्रसार में व्यस्त रहेंगे, तो इस वजह से वो इस मीटिंग को जुड़ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे ग्लोबल स्केल पे ये दर्शाना कि इलेक्शंस का कैंपेन करना और इसके बाद में मतलब इजराइल जैसे मुद्दे पर जब बात हो रही है तो उसमें मतलब भारत जो है वो अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से जाहिर कर रहा है, तो हो सकता है कि ज्यादातर जो कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना और रशिया और बाकी के जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको एक संदेश तो मिल चुका होगा कि भारत शुरू से इजराइल का समर्थन कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऑल्दो भारत ने गाजा में रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड करे हैं, लेकिन आप देखोगे भारत जो है वो यूएन जनरल असेंबली में जब वोटिंग भी करा गया तो भी यूएन में बेसिकली भारत जो है वो एब्सटेन कर गया वोट करने से। और इसी के साथ साथ में आप ब्रिक्स नेशंस में देखोगे तो सारे के सारे नेशंस भारत को छोड़ करके सभी ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट करा, लेकिन भारत जो है आप देखोगे वो इकलौते नेशन है ब्रिक्स में जिन्होंने वोट करने से एब्सटेन कर गए वो। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स नेशंस के मन में बात चल रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो भारत ने मतलब कड़े कड़े अक्षरों में साफ साफ जो है वो कहा है कि वो टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ साथ में उन्होंने ओवरऑल आप देखोगे तो इजराइल के लिए भी हमने बातें रखी हैं और काफी हद तक ये पॉलिसी हमारा यूएसए के तरफ जा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ जा रहा है, यानी कि हम धीरे धीरे उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बात ला करके रखता है डिलेमा कि देखने वाली बात बनती है कि आगे चल करके किस तरीके से होगा। क्योंकि आप देखोगे यही कहीं ना कहीं जो है एक पीस डील की भी बात करी जा रही है इजराइल और हमास के बीच में, जिसको कतर जो है वो बैक कर रहे हैं। अब ये पीस डील कंप्लीटली वॉर को एंड तो नहीं कर देगा, लेकिन 5 दिन तक जो है वो कोई भी मतलब फायरिंग वगैरह नहीं होगा अपने अपने ट्रुप्स को मतलब पीछे हटने के बाद और जो होस्टेजेस हैं उनको छोड़ने की बात। तो देखते हैं किस तरीके से होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप देखोगे तो ये अभी के लिए न्यूज बना हुआ है कि पीएम मोदी टू स्किप ब्रिक्स प्लस वर्चुअल मीट ऑन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट टुडे, और एस जयशंकर साहब जो है वो बेसिकली इसका मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा गया है कि स्टेट असेंबली का जो इलेक्शंस है राजस्थान में, ठीक है, तो इसके वजह से जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के नवंबर 21 जो है वो तारीख चुना गया है ब्रिक्स प्लस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म, और ऐसा कहने वाले भारत के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा टेररिज्म को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के। और इसीलिए आप देखोगे ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस, यहाँ पे देखिए ये लाइन लिखा हुआ है कि इंडिया इकलौता ब्रिक्स मेंबर स्टेट है जिसने एब्सटेन कर गया है वो वोट करने से यूएन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन में। और ये कहा गया कि ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस जो है गाजा पे जिसको लेकर के ये कहा गया था, और ये रिजोल्यूशन को लाया था जॉर्डन ने, और फिर बाकी 120 सदस्यों का समर्थन मिला। 14 जो है वो इसके अगेंस्ट में वोट किए थे और 45 एब्सटेन कर गए थे, और भारत उन 45 में से एक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कहा गया है 14,000 पैलेस्टीनियंस का डेथ टोल बताया गया है हमास कंट्रोल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, और 1200 इजरायलीज के आसपास का भी डेथ बताया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के ये वॉर जो है वो मैसिव लेवल पे होता जा रहा है, कहीं पर भी पीस की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है। अलग अलग लेवल पे चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और पीएम मोदी पुतिन इनवाइटेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीट
ऑन गाजा वॉर, इंडिया अलोन इन एंटी इजराइल ब्रिक्स। क्योंकि ये जो ब्रिक्स है दरअसल आप देखोगे कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एंटी इजराइल ही बन चुका है। और यहाँ पे एक बिग टेस्ट है ब्रिक्स समिट का, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, जैसा कि आपको हम बताए कि उन्होंने इसको रखा है। और नए जो ब्रिक्स मेंबर्स ऐड हुए हैं तो सऊदी अरेबिया, आप देखोगे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना और यूएई, तो इन्होंने भी कहा है कि ये इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ये कंप्लीटली प्रो यूएस से हैं। अभी तक के इतिहास में आप देखोगे तो ऐसा लीडर अर्जेंटीना को नहीं मिला है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है, और कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स का मेंबर तो बनना चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि वो ब्रिक्स को नहीं जोड़, मतलब अपने आप को नहीं जोड़ करके देखेंगे, क्योंकि आप यूएस का प्रेशर भी कह सकते हो, जिसको लेकर के चाइना, रशिया जो है ये मीडिया इनकी खफा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे इथियोपिया भी एब्सटेन कर गया था। ईरान और सऊदी आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली आपको देखने को मिल जाएगा कि ये मतलब पैलेस्टाइन के समर्थन में है। ईरान तो लगातार एंटी इजराइल कई सारे स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दिया है। इनके कई सारे जो यमन में आपको देखने को मिल जाएगा हुदी बैक्ड रेबल्स हैं, लेबानन में हिजबुल्लाह बैक्ड, तो ये जो उनके अपने आप में एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं हमास में, मतलब हमास का। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि लगातार ये चीजें हैं। वहीं ब्रिक्स मीट में आप देखोगे ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इजराइल थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस, तो उन्होंने इजराइल को सीधा का सीधा मतलब विश्व शांति के लिए खतरा तक बता दिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ईरान जो है वो लगातार आई सेड के जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि ईरान खफा है न सिर्फ इन्हीं सब बातों से। आपको पता है कि ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, तो ईरान की अपनी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। अर्जेंटीना की तरह ही इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और यूएसए सैंक्शंस भी लगा रखा है, जबकि पीसफुल वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात मतलब प्रोसेस में चल रहा था। तो इस चीज से ईरान को भी अपना गुस्सा निकालने को मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इजराइल और हमास तक की बातें नहीं रह गई हैं, यहाँ पर एक दूसरे का भी जो कुछ है बायलैटरली उसको भी लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वॉर यही होता है, दरअसल वॉर जब भी होगा उसमें बाकी नेशंस में अपने जो रोल है वो प्ले करने लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कतर रूलर सील्ड इजराइल होस्टेजेस डील, तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि मतलब ये हो सकता है कि डील फाइनलाइज हो। तो फिर देखते हैं क्या रहता है नहीं रहता है। देखिए कंप्लीटली वॉर तो एंड नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ होता है कि जहां पे होस्टेजेस को मतलब छोड़ा जाएगा। फिर इस तरीके से कतर, इजिप्ट और बाकी इजराइल, हमास, यूएस ये भी माने हुए हैं। तो हम देखते हैं आगे का क्या रहेगा। ठीक है, और सऊदी अरेबिया ने तो ये तक भी अर्ज किया है सभी नेशन से कि होल्ड कर देते हैं वेपन एक्सपोर्ट्स टू इजराइल, जो इजराइल के पास वेपन जाया करता था उसको चलो हम रोक देते हैं, ऐसा सऊदी अरेबिया ने भी कहा है ब्रिक्स के जॉइंट मीटिंग में। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये नेशंस जो हैं वो फिलहाल के लिए एक ही राग में बातें को रख रहे हैं। और अर्जेंटीना इज नो लॉन्गर ज्वाइनिंग ब्रिक्स, ऐसा वहां के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, तो ये राइट विंग प्रेसिडेंशियल विनर ये बन चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड हुआ था एक समय में, लेकिन उनकी इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी है, तो जितना होना चाहिए वो भी नहीं है कि वो ब्रिक्स का सदस्यता ले सके। तो इस वजह से पाकिस्तान तो नहीं, और अर्जेंटीना दरअसल अब वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि हम बताए कि यूएसए के वजह से। और इसी के साथ साथ में ये आप देखेंगे पाकिस्तान अप्लाई फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप सेज रशियन न्यूज एजेंसी। ठीक है, तो रशियन न्यूज एजेंसी की अगर आप मानेंगे तो 2024 तक ये कह रहे हैं कि मतलब मेंबरशिप मिल सकता है पाकिस्तान को भी। तो देखते हैं, मतलब यहाँ पर यहाँ आप देखोगे चाइना जो है वो एससीओ में धीरे धीरे पाकिस्तान को भी लाया। जब भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ जोड़ा गया अस्ताना समिट में कजाकिस्तान के 2017 में, फिर आप देखो कि यहाँ पर ब्रिक्स में भारत है तो पाकिस्तान को भी लगातार वो लाना चाहते हैं। रशिया भी आपको पता है कि फॉर द टाइम बिंग इकोनॉमिकली जो है वो चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो ये एक कारण बन चुका है। और साथ साथ में आप देखेंगे पुतिन्स बिग प्लेज फॉर पैलेस्टाइन सेज ब्रिक्स कुड हेल्प इन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे पुतिन जो है वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आए हैं कि किस तरीके से वहां के सिविलियंस को लेकर के वो मतलब ओवरऑल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है चलो ये पैलेस्टाइन के लिए हम बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि रिजोल्यूशन और बाकी सारे ये नेशंस एक तरफ जरूर आए हैं, लेकिन इससे हमने देखा कि कुछ कंक्रीट अभी बहुत सारे आपने देखा होगा ओआईसी पर भी हमने वीडियो करा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जहां पर आप देखेंगे कि वो 57 मेंबर कंट्रीज जो हैं इस्लामिक कंट्रीज वो भी मिलकर के कोशिश तो की है, लेकिन कुछ खासा कंक्लूजन निकल करके नहीं आया उससे भी इस मैटर को लेकर के। G20 का भी आगे जो वर्चुअल समिट है भारत होस्ट कर रहा है, क्योंकि भारत इस साल प्रेसिडेंट है, तो वहां पर भी हो सकता है कि ये नेशंस वापस इस टॉपिक को लाएं। ये भारत के लिए भी एक होगा कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैलेंज कि इस चीज को कैसे हम ऑप्ट आउट करेंगे।
या बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि फिगर आउट करना और बैलेंस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को। तो ओवरऑल ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस फिलहाल आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये वो ब्रिक्स नेशंस धीरे धीरे आप देखेंगे भारत, चाइना और रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये तो हमने देखा था। अर्जेंटीना जो है वो न्यूली अपॉइंटेड होना था, लेकिन अर्जेंटीना अभी के लिए तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी आप देखेंगे यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और इजिप्ट। ये इजिप्ट आप देखोगे तो ये काफी सटा हुआ है इसराइल के साथ में, राफा क्रॉसिंग के साथ में। सऊदी अरेबिया आप देख ही रहे हैं, ईरान आप देख ही रहे हैं। तो ये दोनों अपने आप में इस पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में काफी बड़ा इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये आप देख सकते हो, और काफी वन अमंग द रीच में सऊदी और यूएई आपको पता है गल्फ नेशंस में। और बाकी आप देख सकते हैं अगेन जो ब्रिक्स इनिशिएट किया गया था 2001 में जिम ओ निल के द्वारा, ठीक है। और वहां से फिर आप देखेंगे 2008 से इसका चालू हुआ, 2010 से साउथ अफ्रीका जो है वो जुड़ गया था, पहला इसका 2009 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ओवरऑल ये हमारा पूरा इस वीडियो से था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उससे हेल्प मिलता है, तो प्लीज चैनल को लाइक करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिए। साथ साथ में कहीं ना कहीं वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि हम जो नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक भी पहुंच सके। और आपको अगर हेल्प मिलता है तो बस जुड़े रहिए, काफी और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो बस आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।